हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउन। हमने प्रोनाउन काफी पढ़ लिया था, उसके आगे से ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम करेंगे अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउंस। मैंने प्रोनाउंस के बारे में आपको बहुत सारी चीजें बता दी हैं। अब बताएंगे कि अरेंजमेंट कैसे करें, प्रोनाउन का अरेंजमेंट कैसे करें, ठीक है। तो उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं। शायद आप लोगों को पहली वीडियो का समझ में आया हो, तो अगर पहले वाला समझ में आया तो आगे भी समझ में आएगा, ठीक है। तो चलते हैं। देखो, when in a sentence there are first, second and third persons, the arrangement is 2 3 1। देखो, जब सेंटेंस में फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन आए और उनका अरेंजमेंट पता है कैसे करना है, 2 3 1। इस बेस से याद करके ही उसको अरेंजमेंट करना है। जैसे यू एंड आई, यू एंड आई दिया हुआ है ना। तो इसको अरेंजमेंट कैसे करें, इसका अरेंजमेंट कैसे करें, यू ही एंड आई, ठीक है। तो देखो, यू ही एंड आई दिया हुआ है, इसका हमें अरेंजमेंट करना है। तो ये तो एकदम सही से राइट, मतलब सेंटेंस में राइट है। देखो, यू सेकंड पर्सन होता है, ही थर्ड पर्सन और आई हमारा फर्स्ट पर्सन। ये मैंने आपको बताया था ना, पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ाया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन कौन होते हैं, ठीक है ना। वही है अरेंजमेंट, तो ये हमारा करेक्ट है, ठीक है। देखो, नोट में देखते हैं, नोट में क्या दिया है, ये नेगेटिव है। बट इन कन्फ्यूजनल सेंटेंस एक्सपीरियंसिंग सम मिस्टेक्स गलती द अरेंजमेंट इज 1 2 3, ठीक है। देखो, एक्सरसाइज से समझेंगे। यू ही एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक, यू ही एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक, ठीक है। ये मिस्टेक, ये दिया हुआ है हमें सेंटेंस। अब इसका अरेंजमेंट करना है, तो बताओ कैसे करेंगे। देखो मैं बताती हूँ। यू हमारा क्या पड़ा, यू हमारा क्या है, देखो यू हमारा सेकंड पर्सन है, ही हमारा थर्ड पर्सन है और आई हमारा फर्स्ट पर्सन है। तो ये अलग, मतलब अलग अरेंजमेंट से लगे हुए हैं, इनको हम करेक्ट अरेंजमेंट में लाना है। देखो क्या होगा, ये नहीं आएगा यहाँ पर, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं है। यहाँ सेंटेंस पता है क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, देखो मैं बताती हूँ। ही यू sorry, I, you and he are responsible for the mistake। यानी कि फर्स्ट पर्सन पहले, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, ठीक है। तो इसी को हम अरेंजमेंट कहते हैं, अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउंस कहते हैं, ठीक है। सेकंड वाला देखो, इन केस ऑफ प्लूरल फॉर्म, प्लूरल प्रोनाउन द अरेंजमेंट इज 1 2 3। प्लूरल प्रोनाउन में भी 1 2 3 के ही अरेंजमेंट से करना है। कैसे, देखो, वी यू एंड दे विल अटेंड द मीटिंग, वी यू एंड दे विल अटेंड द मीटिंग। तो देखो यहाँ पर हमारा अरेंजमेंट ना लाइन से नहीं है, मतलब जो उसमें रूल में बोला गया है 1 2 3, उस अरेंजमेंट से ये प्रोनाउन नहीं लिखे हुए हैं। तो हमें अरे मतलब अपने रूल के तरीके से चलने के लिए हमें इधर क्या करना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा। तो क्या आएगा बताओ, क्या आएगा, वी यू एंड दे दिया हुआ है ना। देखो लाइन से लिखी हूँ, देखो, वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन और दे हमारा थर्ड पर्सन हुआ, तो ये हमारा राइट है, ठीक है। सेकंड वाला टॉपिक हमारा, ये फर्स्ट फर्स्ट टॉपिक था, ये सेकंड टॉपिक है। सेकंड टॉपिक में क्या है, when in a sentence there are first and second person the arrangement is 2 1। जब सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दिए हुए हैं तो उनका अरेंजमेंट कैसे करें। तो अरेंजमेंट ऐसे करना है, टू को पहले लिखना है, मतलब यानी कि सेकंड पर्सन पहले आएगा और फर्स्ट पर्सन बाद में आएगा। देखो कैसे, एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल से देखेंगे। देखो, एग्जाम्पल में क्या है, देखो, आई एंड यू आर रेडी फॉर द टास्क, आई एंड यू आर रेडी फॉर द टास्क। तो बताओ इसका अरेंजमेंट कैसे करें। तो ये क्या, यहाँ क्या आएगा, टू सेकंड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन आएगा, बट यहाँ पर क्या दिया हुआ, फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन, तो ये नहीं होगा।
हमें रूल के हिसाब से चलना है। जब प्लूरल फॉर्म दिया जाए, जब प्लूरल फॉर्म दिया जाए सेंटेंस में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यू एंड आई आर द रेडी फॉर द टास्क। ठीक है, थर्ड टॉपिक पे चलते हैं। व्हेन इन अ सेंटेंस देयर आर सेकंड एंड थर्ड पर्सन द अरेंजमेंट इज 2-3। जब जब सेंटेंस में सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन दिए हुए हैं, जब सेंटेंस में सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन दिए हुए हैं, तो हमें उनका अरेंजमेंट कैसे करना है, ऐसे करना है, सेकंड पर्सन पहले और थर्ड पर्सन बाद में। यहाँ पर एग्जांपल में देखते हैं, ही एंड यू फिनिश्ड द वर्क, ही एंड यू फिनिश्ड द वर्क। अब बताओ, ही तो हमारा थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन हमारा यू है, बट उधर क्या बोला गया है, सेकंड और फर्स्ट, सेकंड पर्सन को पहले, थर्ड पर्सन को बाद में। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पर ये नहीं आएगा, यहाँ पर हमें क्या करना है, यू एंड ही। ठीक है, ठीक है। देखो, when in a sentence, फोर्थ टॉपिक पे चलते हैं। when in a sentence there are second person and third persons, the arrangement is 3-1। देखो, फोर्थ रूल में क्या दिया हुआ है कि जब भी सेंटेंस में फर्स्ट और थर्ड पर्सन दिए हुए हैं, जब भी सेंटेंस में फर्स्ट और थर्ड पर्सन दिए हुए हैं, तो उनका अरेंजमेंट हमें कैसे करना है, थर्ड पर्सन को पहले लिखना है और फर्स्ट पर्सन को बाद में लिखना है। ये चार बातें हमें याद करके रखनी है, तो हमें सेंटेंस को अरेंजमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। देखो, एक्सरसाइज में देखेंगे, मतलब एग्जांपल में देखेंगे, आई एंड प्रिया विल कंप्लीट द वर्क ऑन द टाइम। आई एंड प्रिया विल कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्रिया हमारा फर्स्ट पर्सन है, प्रिया है ना, प्रिया हमारा, देखो आई हमारा फर्स्ट पर्सन है और प्रिया थर्ड पर्सन है, बट यहाँ पर क्या दिया है, थर्ड पर्सन को पहले लिखना है और फर्स्ट पर्सन को बाद में लिखना है। तो यहाँ पर हमें कैसे अरेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर हम अरेंज में ऐसे लिख देंगे, प्रिया एंड आई। तो ऐसे ही अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउन कहते हैं, ऐसे ही अरेंज करना पड़ता है। बस चार बातें याद हो तो सेंटेंस में जब अरेंजमेंट करने को बोला जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे नोट में देखते हैं, मतलब ये एक्सरसाइज है। तो बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, यू ही एंड आई विल कंप्लीट योर हिज माई अवर वर्क। बताइए, बताओ यहाँ पे क्या आएगा। देखो, ये पहले आप ये देखो, ये रूल में लिखा है या नहीं। देखो, तीनों पर्सन दिए हुए हैं, है ना, तीनों पर्सन दिए हुए हैं, तो सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट पर्सन राइट है ना, राइट है। यहाँ पर मैं थोड़ा पेज से कर लूं, राइट है यहाँ पर। ठीक है, तो बताइए, योर आएगा, हिज या माई, अवर वर्क, क्या आएगा, बताओ क्या आएगा, अवर वर्क। ठीक है, क्या आएगा, अवर वर्क। ठीक है, तीनों पर्सन दिए हुए हैं तो कंप्लीट सेंटेंस, तो अवर वर्क आएगा। आगे चलते हैं, सेकंड पर्सन में देखेंगे, सॉरी सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, यू एंड आई विल कंप्लीट योर या माई या अवर वर्क, क्या आएगा। देखो, ये वाला रूल है, सेकंड वाला रूल है, सेकंड पर्सन पहले और फर्स्ट पर्सन बाद में, वो वाला रूल है। तो ये हमारा करेक्ट है, ये तो हमारा करेक्ट है, बट इसमें आएगा क्या, अवर वर्क। क्या आएगा, अवर वर्क। ठीक है, थर्ड वाले में देखो, राम एंड आई यानी थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, जो अब अभी हम करके आए थे, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। तो राम एंड आई विल कंप्लीट योर या माई या अवर वर्क। बताओ इधर क्या आएगा, इधर भी अवर वर्क आएगा, क्योंकि रूल के हिसाब से। ठीक है, फोर्थ में देखो, फोर्थ में क्या दिया हुआ है, फोर्थ में क्या दिया हुआ है, यू एंड ही यानी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यू एंड ही विल कंप्लीट योर या हिज वर्क। क्या आएगा, योर आएगा। ठीक है, ठीक है, फिफ्थ वाले पे चलते हैं। फिफ्थ में क्या दिया हुआ है, यू एज वेल एज आई इज या आर रेडी टू डू द वर्क। तो देखो, यहाँ पर एज वेल एज दिया हुआ है, आर आएगा। ठीक है, सिक्स वाले में देखो, राम एंड आई इज या आर या एम
एनिमेटेड फ्रेंड्स, यहाँ पर सेकंड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन दिए हुए हैं, तो क्या आएगा, क्या आएगा, और यहाँ पर हाँ, यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हाँ, देखो, अब हम पढ़ेंगे, हमारा अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउन यहाँ तक कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज भी कर ली हमने। ठीक है, तो अब हम करेंगे, सॉरी, तो अब हम करेंगे कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट, यहाँ ये इट जो है ना, इट और इट्स एपोस्ट्रोफी एस, मैंने वंस वाला भी बताया था, वंस और एपोस्ट्रोफी वंस। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इट्स और इट एपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, इसमें भी बहुत ज्यादा इशू होता है। देखो, इट पॉजिटिव केस होता है इट का, जब एपोस्ट्रोफी एस, इधर क्या होता है, उल्टा होता है। जो पहले वन था उसमें क्या था, मैंने आपको बताया था, वन में क्या था, 2 मिनट में मैं पेज ले लूं। देखो, मैंने आपको बताया था, वन वन का ये जो वंस होता है, ये तो प्लूरल फॉर्म था, और ये जो वन का एपोस्ट्रोफी वंस होता है, ये एपोस्ट्रोफी एस था। ठीक है, ये एपोस्ट्रोफी वाला था। बट यहाँ पर क्या होता है, इट्स वाले में क्या होता है, इट्स में ये होता है, जो इट का ये जो प्लूरल फॉर्म होता है, ये उसका एपोस्ट्रोफी एस होता है, एपोस्ट्रोफी एस होता है। और इट का जो एपोस्ट्रोफी एस वाला होता है, वो उसमें क्या प्लूरल फॉर्म बताया जाता है, यानी उसका अपोजिट होता है वन का। ठीक है, तो चलते हैं। तो जो इट वाला कॉन्सेप्ट है, वो वन का अपोजिट है। ठीक है, आपने वन वाला समझा होगा, मैंने समझाया था। ठीक है, तो देखो, इट में क्या होता है, इसमें भी बहुत ज्यादा इशू होता है, समझ में नहीं आता। तो जो इट्स होता है, ये उसका पॉजिटिव केस होता है। ठीक है, इट्स जो होता है, ये पॉजिटिव केस होता है, और एपोस्ट्रोफी एस वाला इट्स होता है, इसका मतलब होता है इट वॉज, या इट इज, या इट हैज, इट वॉज, इट इज, या फिर इट इज। ठीक है, या इट हैज। ठीक है, एक्सरसाइज की तरफ देखेंगे। देखो, देखो मैं बताती हूँ, एक्सरसाइज में देखेंगे क्या दिया हुआ है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, इट एपोस्ट्रोफी एस रनिंग यस्टरडे, तो बताइए, हाँ, यहाँ पर क्या मतलब एपोस्ट्रोफी एस क्या दिखाना चाह रहा है। देखो, यहाँ पर ये जो एपोस्ट्रोफी एस है ना, इसमें क्या पता, देखो मैंने अभी बताया ना, या तो इसका मतलब इट वॉज, या इट इज, या इट हैज, तीन मतलब होते हैं। और ये जो होता है बिना एपोस्ट्रोफी वाला एस, इसका मतलब होता है पॉजिटिव केस। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एपोस्ट्रोफी एस दिया हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा इट, मैं थोड़ा लिख लूं, इट वॉज। ठीक है, रनिंग है तो वर्ब इसलिए है ना, इट वॉज। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ सेंटेंस में, सेकंड वाले में, इट्स एपोस्ट्रोफी एस गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग कंपटीशन, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, या तो फिर आप इट वॉज लगा सकते हो, या इट इज लगा सकते हो। ठीक है, ठीक है। थर्ड वाले में देखेंगे, थर्ड में क्या दिया हुआ है, थर्ड में दिया हुआ है, इट्स बीन अ ईयर सिंस आई मीट यू, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस इट हैज का यूज कर सकते हैं, क्योंकि बीन लगा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो इट हैज का यूज करेंगे, यानी पास्ट टेंस, मतलब बीन लगी हुई है ना, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हम इट हैज लगाएंगे। ठीक है, यहाँ एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। ठीक है, अभी मैं आपको पढ़ा के आई थी, या फिर इट वॉज, या इट इज, इट हैज लगा सकते हैं। फोर्थ वाले में देखेंगे, द प्लांट इज इन, या द प्लांट इज इन इट्स पॉट, यहाँ पर इट्स दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, पोजेशन बताई जा रही है, पॉजिटिव बताया जा रहा है, अधिकार बताया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। फिफ्थ वाले में देखो, द कैट हैज लॉस्ट इट्स टेल, यहाँ पर भी पॉजिटिव वाला है, एपोस्ट्रोफी यहाँ पर पॉजिटिव वाला है। ठीक है, पॉजिटिव वाला है इन दोनों में। द गंगा एंड इट्स
या it apostrophe s distributives give an idea that idea is a well watered country. बताइए, यहाँ apostrophe s आएगा, apostrophe s आएगा या ये सिंपल s आएगा? बताओ क्या आएगा? हाँ, यहाँ पर ये वाला लगेगा, है ना? ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो ये हमारा, हमने अभी क्या पढ़ा? हमने अभी क्या पढ़ा? अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउंस पढ़ा। और अभी हमने क्या करा? इट का जो इशू होता है, इट और इट्स एपोस्ट्रोफी एस, तो उसके बारे में पढ़ा और एक्सरसाइज की। तो अब हम आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। क्या पढ़ेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ठीक है, बताओ रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में सारे एक साथ प्रोनाउंस पढ़ाए थे ना, मतलब मैंने टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में आपको सारे बताए थे। तो उनमें से ही एक पार्ट होता है रिलेटिव प्रोनाउन, जिसमें हु, हुज, हुम, विच, दैट, इन सब से ही मिलकर होता है। ठीक है, तो देखेंगे, देखो मैं बताती हूँ। रिलेटिव प्रोनाउन प्रपोजिशन का भी काम करता है, कंजंक्शन का भी काम करता है। रिलेटिव प्रोनाउन प्रपोजिशन का भी काम करता है, कंजंक्शन का भी काम करता है। सॉरी, प्रपोजिशन नहीं, सॉरी, प्रोनाउन का भी काम करता है, कंजंक्शन का भी काम करता है। ठीक है, ठीक है, ये दोनों का काम करता है। प्रोनाउन का भी काम करता है रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करता है और कंजंक्शन का भी काम करता है। कैसे? देखो, फर्स्ट में देखते हैं क्या दिया हुआ है। इट इज राम हु हेल्प्ड मी। इट इज राम हु हेल्प्ड मी, ये दिया हुआ है अपन को। इट इज राम हु हेल्प्ड मी। ठीक है, देखो मैं बताऊं, रिलेटिव प्रोनाउन नाउन के लिए यूज हो सकता है, प्रोनाउन के लिए भी यूज हो सकता है। ठीक है, ठीक है, हाँ, ये नाउन के लिए यूज होता है, प्रोनाउन के लिए भी यूज होता है। मैं इधर लिख देती हूँ, दोनों के लिए यूज होता है। ठीक है, देखो, इट इज राम हु हेल्प्ड मी। इट इज राम हु हेल्प्ड मी, यहाँ पर राम क्या है? नाउन है, तो नाउन के लिए ही तो इसका यूज हुआ है, नाउन के लिए ही तो इसका यूज हुआ है। हाँ, हाँ, तो ये है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन। दूसरा देखो, इट इज या इट इज ही हु हेल्प्ड मी। इट इज ही हु हेल्प्ड मी, तो यहाँ पर ही क्या है? ये नाउन था, यहाँ पर ये प्रोनाउन है, बट प्रोनाउन के लिए ही तो इसका यूज हो रहा है हु का। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ ये था, यानी ये था रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो ऐसे ही पहचानने की कोशिश भी करनी चाहिए, समझ में आएंगे तभी तो। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ मैं, आगे चलेंगे। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या क्या होते हैं आप याद रखना। हु, whom, whose, which, that। हु, whom, whose, which, that। अभी हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। किन के बारे में? इन तीनों के बारे में। ये तीन क्या होते हैं? ये सब्जेक्ट का काम करता है, ये ऑब्जेक्ट का काम करता है, और ये जो होता है पोजेशन बताता है, पॉजेसिव। ठीक है, अभी हम इन तीनों पे पढ़ेंगे। ठीक है, देखो मैं और बताती हूँ। देखो, ये जो हु, whom और whose, ये पर्सन्स के लिए होता है, पर्सन्स के लिए यूज होता है। और ये जो विच, दैट, विच और दैट, ये पर्सन्स के लिए भी यूज होता है और थिंग्स के लिए भी यूज होता है। ये पर्सन है और थिंग्स के लिए भी यूज होता है। ठीक है, ठीक है, थिंग्स के लिए भी यूज होता है। तो आगे चलते हैं, नोट में क्या दिया हुआ है? हु इज फॉलोड अबव। हु इज फॉलोड अबव, तो बताओ, देखो यहाँ पर ये जो वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब है, और यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है? सब्जेक्ट। अभी मैंने बताया था सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। हु इज फॉलोड वाया क्लॉज, वाया क्लॉज, तो ये यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट के सेंस में यूज हुआ है, क्लॉज दिया हुआ है पीछे, है ना। आगे देखते हैं,
ही इज द पर्सन हु हेल्प्ड मी, ही इज द पर्सन हु हेल्प्ड मी। अब देखो यहाँ पर ही दिया है तो ये पर्सन क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। अब बताओ क्यों हुआ, ही हो गया ना सब्जेक्ट, तो नहीं, ये इसी के लिए यूज तो हुआ है, ही का यूज भी तो इसी के लिए हुआ है, तो ये भी पर्सन हुआ। और यहाँ पर मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। आगे देखते हैं, ही इज द पर्सन हु या हुम आई हेल्प्ड। देखो ये आई क्या है, सब्जेक्ट, हेल्प्ड क्या हुई, वर्ब। तो हमें क्या चाहिए अब, हुम चाहिए। हुम किसके लिए यूज होता है, ऑब्जेक्ट के लिए। तो या तो फिर वो पहले आ जाए बाद में आ जाए, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हुम आएगा इधर। ठीक है, हु नहीं आएगा। ठीक है, एक्सरसाइज पे चलेंगे। एक्सरसाइज में देखेंगे, फर्स्ट वाले में देखो क्या दिया हुआ है, द गर्ल हु हेल्प्ड मी इज माई फ्रेंड, द गर्ल हु हेल्प्ड मी इज माई फ्रेंड। अब आप बताओ यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब कहाँ है, देखो देखो ये जो गर्ल है ये हमारा क्या हुई, सब्जेक्ट हुई, सब्जेक्ट गर्ल, हु का यूज हुआ। ठीक है, और यहाँ पर मी क्या है, मी ऑब्जेक्ट हुई। ठीक है, ये इज, तो ये सेंटेंस राइट है, हु का यूज हुआ, राइट है, सब्जेक्ट के साथ हुआ। दूसरा देखो, आई मीट माई फ्रेंड हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम मार्केट। हु क्या है, हु सब्जेक्ट है, ये वॉज रिटर्निंग ये हमारी वर्ब हो गई, फ्रॉम मार्केट, राइट है। थर्ड वाला देखो, ही हैज अ डॉग whom he loves very much, he loves very much। तो बताओ, देखो यहाँ पर देखो ही क्या है, सब्जेक्ट है ना, और ये हाँ ये बताओ ही क्या है, प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन है हाँ, और ये लव्स ये हमारा वर्ब होगा। ठीक है, तो यही पहचानना होता है, ही यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, हैज हमारा वर्ब है, तो ये पहचानने के लिए था ये सेंटेंस, मतलब ये एक्सरसाइज पहचानने के लिए थी। फोर्थ वाले में देखेंगे, मार्गी वाज अ साइंटिफिक हु या हुम वोन टू नोबेल प्राइज, वोन टू नोबेल प्राइज। बताओ हु आएगा, हुम। देखो बोन हमारा वर्ब है, ठीक है, वर्ब है, और यहाँ पर ये जो प्राइज है वो क्या है, ऑब्जेक्ट। तो हमें क्या चाहिए, हु। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं, पेज ले लेती हूँ, आगे चलते हैं। फिफ्थ वाले में देखेंगे, फिफ्थ में क्या दिया हुआ है, रुको, हाँ फिफ्थ में देखो, द पर्सन हु या whom हेल्प्ड हिम इज माई ओल्ड फ्रेंड, इज माई ओल्ड फ्रेंड। तो बताइए हु आएगा, whom आएगा, क्या आएगा बताओ। देखो यहाँ पर हेल्प क्या है, हमारी वर्ब है, हिम हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमें क्या चाहिए, हु चाहिए। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। सिक्स वाले में क्या दिया हुआ है, आई विल विजिट माई पेरेंट्स हु या whom लिव्स इन दिल्ली। बताओ क्या आएगा, यहाँ पर भी ये लिव्स क्या है, हमारा वर्ब है। ठीक है ना, तो ये तो नहीं चाहिए, दिल्ली हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हु चाहिए। ठीक है, सेवन वाले में देखेंगे, ही इज नॉट वन ऑफ दोज हु या whom विल हेल्प everyone he meets, everyone he meets हमारा वर्ब है। ठीक है, तो हु आएगा इधर, हु आएगा। एट वाले में देखेंगे, द पर्सन हु या whom आई एम स्पीकिंग इन माई ओल्ड फ्रेंड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हु आएगा। ठीक है, प्रपोजिशन दिया हुआ है, हु आएगा, whom आएगा, सॉरी। नाइन वाले में देखेंगे, वाई हु या whom was the रामायण रिटन। ठीक है, तो whom का यूज होगा, और यहाँ पर हमारा whom आएगा। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखो आगे क्या दिया हुआ है नोट में, द पर्सन हु या whom आई मीट yesterday इज माई फ्रेंड। तो बताओ यहाँ पर किसका यूज होगा, whom का यूज होगा, फ्रेंड दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर द पर्सन, हाँ दूसरा है, द पर्सन हु या whom मीट मी yesterday इज माई फ्रेंड। यहाँ पर मीट किस सेंस में है, वर्ब के सेंस में, बट यहाँ पर आई लगा हुआ था तो हमने whom का यूज किया, बट यहाँ पर मीट क्या है, वर्ब है, तो हमें हु चाहिए, सब्जेक्ट। ठीक है, थर्ड में दिया है, ही इज द पर्सन हु या whom everyone thought has stolen the पर्स। बताओ
क्या आएगा, हु आएगा, ठीक है। फोर्थ में ही आइडेंटिफाइड अ गर्ल हु या whom he we found to be the main culprit। बताओ क्या आएगा। देखो देखो मैं बताती हूँ, देखो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, ही हमारा क्या सब्जेक्ट है, आइडेंटिफाइड हमारा वर्ब है, तो हमें क्या चाहिए, whom चाहिए, ना कि who। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। इतना समझ में आया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ वाला क्वेश्चन, लास्ट। ही इज द पर्सन हु या whom वी एप्रिकेट फॉर हार्ड वर्क। देखो क्या आएगा, हाँ देखो whom नहीं आएगा, who आएगा, मतलब who नहीं आएगा, whom आएगा, ठीक है। एक्सरसाइज में देखेंगे, एक्सरसाइज में फर्स्ट में क्या दिया हुआ, दिस इज द रोड हुज एवरीगेटेड वाज डन बाय द प्रेसिडेंट या नो एरर। बताइए क्या आएगा, हुज, हाँ ऑफ विच आएगा, यहाँ पर क्या हुज नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ऑफ विच, और ये हमारा राइट है, ठीक है। तो सेकंड पर्सन में सेकंड में हमारा एरर था। सेकंड वाला क्वेश्चन देखेंगे, द गंगा इज अ रिवर whose origin has always been a matter of speculation या no error। बताओ, हाँ origin के बाद of which का यूज होगा, he has डायरेक्ट कैसे आ सकता है, which भी तो आएगा, ठीक है। देखो अब अच्छे से पढ़ेंगे, देखो देखो रिलेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन में यूज होता है, कंजंक्शन प्रोनाउन का भी यूज होता है, और कंजंक्शन का भी काम करता है, ठीक है। कैसे, द टीचर गाइड द स्टूडेंट ही वॉज नॉट एबल टू टेक एप्रोप्रिएट डिसीजन। बताओ यहाँ ही यहाँ पर बताओ प्रोनाउन का भी काम करता है ये, तो यहाँ पर ही की जगह पर हम क्या लगा सकते हैं, हु का यूज कर सकते हैं। मैंने अभी क्या बताया, रिलेटिव प्रोनाउन प्रोनाउन का भी काम करता है और कंजंक्शन का भी काम करता है, तो हम ही की जगह पर हु का यूज कर सकते हैं ना, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। दूसरा देखो, द टीचर गाइड द स्टूडेंट हु वाज नॉट एबल टू टेक एप्रोप्रिएट डिसीजन, है ना। तो देखो यहाँ पर बताओ, हाँ ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है बट कंजंक्शन की तरह यूज हो गया है, ठीक है, हमने पहले उसमें लगाया था, तो ये राइट है। तीसरा देखो, आई हैव अ डॉटर आई लव हर वेरी मच, तो हम यहाँ पर ही की जगह whom का यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि ये प्रोनाउन का भी काम करता है। तो आई हैव अ डॉटर हु या whom आई लव हर वेरी मच, तो ये राइट है, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। अब हमने अभी हु, whom और whose का फर्क देखा, ठीक है, मतलब उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे which और that क्या होता है, किसका यूज होता है, किसके लिए यूज होता है, ये देखेंगे। which that ये पर्सन थिंग्स दोनों के लिए यूज होता है, which that ये मैंने अभी बता दिया है, पर्सन और थिंग्स के लिए यूज होता है, ठीक है। हाँ इसमें चॉइस की बात होती है, ठीक है, इसमें चॉइस की बात होती है। एक्सरसाइज में देखेंगे, आई डोंट नो बट आई डोंट नो विच हु ऑफ द सर्वेंट ब्रोक द ग्लास। बताइए, देखो मैंने क्या बोला, पर्सन थिंग्स के लिए बात होती है, मतलब उसके लिए यूज होता है। यहाँ पर सर्वेंट्स क्या है, पर्सन है, सर्वेंट्स क्या है, पर्सन है ना, पर्सन है, तो यहाँ पर हु नहीं आएगा, विच आएगा, ठीक है। दूसरा देखेंगे, दूसरे में क्या दिया हुआ है, द हाउस हैज 2 रूम्स द स्मॉलर ऑफ विच लीड्स टू द किचन, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर रूम्स क्या है, रूम्स हमारा थिंग्स है, थिंग्स है, तो यहाँ पर विच का यूज हुआ, राइट है, मतलब राइट है ये। तो थर्ड वाला देखेंगे, इट इज डिफिकल्ट टू डिसाइड विच या हु ऑफ द 2 स्टूडेंट परफॉर्म्ड वेल। देखो बताओ,
यहाँ पर क्या है, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, पर्सन मतलब पर्सन्स के वो में आते हैं, तो ये हु तो आएगा ही नहीं, विच आएगा। ठीक है, नोट में देखेंगे, नोट में क्या दिया हुआ है, यूज ऑफ दैट। दैट का यूज कैसे होगा, देखो विथ सुपरलेटिव डिग्री, जब भी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री यानी विशेस्ट, फ्रॉस्ट, वेस्ट, क्लेवरेस्ट एक्सेट्रा, ये सब यानी सुपरलेटिव डिग्री आपने पढ़ी होंगी ना, एसेस्ट वाले वर्ड सुपरलेटिव डिग्री होते हैं, है ना। तो यहाँ पर वही दिया है। एक्सरसाइज में देखेंगे, फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, ही इज द विशिष्ट पर्सन हु या दैट एवर लिव्ड। तो बताइए हु का यूज होगा या दैट का, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री दी हुई है तो दैट आएगा। मैंने अभी आपको बताया ना, जब भी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री दी हुई हो तो हमें दैट का कैसे यूज करना है, तो दैट का यूज करना है, हु का नहीं। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है, दिस इज द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस विच या दैट आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम यू। यहाँ पर क्या है, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री दी हुई है तो विच का तो कोई यूज है ही नहीं, दैट आएगा। ठीक है, क्या आएगा, दैट आएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। दूसरा टॉपिक है हमारा, विथ सर्टेन वर्ड्स लाइक ऑल, एनी, अलोन, एनीथिंग, नन, नथिंग, सेम, मच, ओनली, एवरीथिंग, मच, लिटिल, फ्यू, एनीबडी। जब भी ये सारे वर्ड्स आए तो मैं दैट का यूज, इन सभी में दैट का यूज होगा। आप ये वर्ड्स को याद कर लेना, जब भी ये ऑल, एनी, अलोन, एनीथिंग, नन, नथिंग, सेम, मच, ठीक है, सेम, मच, सेम, सच, ओनली, एवरीथिंग, मच, लिटिल, फ्यू, एनीबडी, ये वर्ड्स में दैट का यूज होगा। तो आप ये वर्ड्स को याद कर लोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कहां पर दैट का यूज करना है, कहां पर नहीं करना है। एक्सरसाइज में देखेंगे, फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, एनी पर्सन हु या दैट हेल्प हिम इज अ फूल। देखो अब बताइए यहाँ पर हु आएगा या दैट आएगा, बताइए, दैट आएगा क्योंकि यहाँ पर्सन दिया हुआ है, दैट आएगा। ठीक है, दूसरे में देखो, दूसरे में द एनी पर्सन दिया हुआ है, यानी एनी दिया हुआ है ना, मैंने अभी क्या बताया, एनी वर्ड आया, पर्सन में कुछ नहीं है तो दैट आएगा। दूसरा है द पर्सन हु दैट हेल्प हिम इज अ फूल। अब बताओ हु आएगा या दैट क्या आएगा, हाँ हु आएगा या दैट क्या आएगा, हु आएगा। ठीक है, दैट नहीं आएगा, सभी लोग यही कह रहे होंगे कि दैट आएगा, नहीं, या द पर्सन दिया हुआ है ना तो हु आएगा। थर्ड वाले में देखो, देयर इज लिटिल विच दैट कैन बी डन टू हेल्प हिम। बताओ अब क्या आएगा, हाँ दैट आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि लिटिल दिया हुआ है। कुछ वर्ड्स को, इन वर्ड्स को याद कर लिया यानी सेंटेंस में इजीली आप बता सकते हो दैट आएगा कि क्या आएगा। फोर्थ में देखो, ही इज अलोन हु दैट कैन मैनेज, अलोन दिया है, दैट आएगा। ठीक है, फिफ्थ वाले में देखेंगे, देयर इज नथिंग विच ये दैट कैन शेक मी। नथिंग दिया हुआ है, अभी आपने ये वर्ड याद कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा दैट ही आएगा। ठीक है, सिक्स वाले में क्या दिया हुआ है, मैन इज द ओनली दिया है तो दैट आएगा, ये नहीं आएगा। ठीक है, सेवन वाले में दिया है, ही इज नॉट सच एज बॉय हु दैट कैन बी ट्रस्टेड। यहाँ पर हु दिया हुआ है, हु नहीं आएगा, बट सच आया है ना तो दैट आएगा। ठीक है, 8 में है, ही इज द पर्सन हु दैट हेल्प्ड मी। अब आप बताओ यहाँ पर क्या आएगा, हु या दैट। 8 वाले में हु या दैट क्या आएगा, पर्सन दिया हुआ है, हु आएगा। ठीक है, 9 वाले में देखो, ही इज द सेम पर्सन दिया है, सेम दिया हुआ है ना, सेम दिया है तो दैट आएगा। ठीक है, थर्ड टॉपिक पे चलते हैं। थर्ड टॉपिक में क्या है, देखो हमारा सेकंड टॉपिक कंप्लीट हुआ। मैंने बताया ना अभी आपको, फर्स्ट टॉपिक था हमारा कि विच और दैट का कहाँ यूज हो, किसके लिए यूज होता है, तो मैंने आपको बताया पर्सन थिंग्स के लिए होता है। सेकंड टॉपिक में बताया एनी, अलोन, ये सारी वर्ड्स के साथ हमेशा दैट का यूज होता है। थर्ड टॉपिक पे चलेंगे, इफ
इन अ सेंटेंस देयर इज द reference of person as well as things animal that is used। देखो सेंटेंस में जब थिंग्स पर्सन दिए हो, एनिमल थिंग्स एनिमल पर्सन सबके लिए दैट का यूज होगा। कैसे होगा देखते हैं कैसे होगा। देखो देखो यहाँ पर देखो एक्सरसाइज में द लेडी एंड हर पैट, द लेडी एंड हर पैट डॉग विच दैट आई शो वर मिसिंग सिंस यस्टरडे। बताइए जब तीनों पर्सन दिए हो, पर्सन भी दिया हो, एनिमल भी दिया हो, थिंग्स भी दिया हो, तो दैट का यूज होगा। ये मैं बताना चाह रही हूँ। यहाँ पर देखो लेडी दिया हुआ है और यहाँ पर डॉग दिया हुआ है, तो इजीली यहाँ पर दैट का यूज होगा। ठीक है, तो हमारा ये रिलेटिव प्रोनाउन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। आप लोगों को समझ में आया हो आई होप। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव के बारे में। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? सभी को दिमाग में यही बात आएगी, हमने छोटे से पढ़ा है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वही होता है क्वेश्चन मार्क लगेगा पीछे और हु यू हुम हुज विच आगे लगता है, यानी क्वेश्चंस का पूछना ही इंटेरोगेटिव क्वेश्चन पूछता है। इजीली सी बात, ठीक है। तो सबसे इजी बात तो ये है कि उसमें क्वेश्चन मार्क आता है, तो ये इजी हो जाता है, ये राइट है, हमने सही पढ़ा है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में हु हुज और विच का यूज होता है, ठीक है। और पीछे क्वेश्चन मार्क होना जरूरी है, तभी इंटेरोगेटिव माना जाता है। क्वेश्चन मार्क का बहुत ज्यादा इसमें वो है, ठीक है। एक्सरसाइज में देखेंगे, फर्स्ट में दिया है हु डिड द वर्क, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो इसमें क्या है, ये हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। इंटेरोगेटिव की सिंपल सी पहचान है क्वेश्चन मार्क एंड हु या हुम आगे देखना, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है वो, ठीक है। दूसरे में दिया है हुम हैव यू इनवाइटेड, है ना, और क्वेश्चन मार्क दिया है, तो ये हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हुआ। whose name was announced by the principal, क्वेश्चन मार्क दिया है, इंटेरोगेटिव हुआ। विच इज द वे टू द स्टेशन, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये हमारा क्या हुआ, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, है ना। तो ये जो एक्सरसाइज थी वो बस ये बताने के लिए थी कि इंटेरोगेटिव को कैसे पहचाने। जब भी हु हुम हुज विच क्वेश्चन की तरह पूछा जाए और पीछे क्वेश्चन मार्क लगाए, यानी कि वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। इसकी बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं, आगे देखो दैट व्हाट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दिस इज दैट व्हाट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो दैट है ना, दैट के साथ नाउन का होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट व्हाट के साथ नाउन का कोई वे नहीं है, मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखो सेंटेंस में कैसे करेंगे, दिस इज व्हाट या दैट आई नीड, दिस इज व्हाट या दैट आई नीड, तो बताइए क्या आएगा। हाँ क्या आएगा, अभी मैंने आपको बताया दैट के साथ नाउन होना बहुत जरूरी है, बट यहाँ पर तो व्हाट आएगा, दैट आएगा ही नहीं, क्योंकि नाउन होना जरूरी है ना। आगे देखो दिस इज द बुक, ये बुक दैट या व्हाट आई नीड, अब आप बताओ यहाँ पर क्या आएगा, दैट आएगा। पूछिए क्यों, क्यों आएगा दैट, क्योंकि यहाँ बुक दी हुई है और बुक क्या हमारी नाउन है, ठीक है, क्या है, नाउन है। आगे चलते हैं, बुक हमारी नाउन है, ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये हमारी क्या थी, ये हमारा था इंटेरोगेटिव के बारे में था, पहचाने कैसे, हु हुम हुज का कैसे यूज होता है। तो दैट के साथ नाउन का होना इंपॉर्टेंट है, व्हाट के साथ नाउन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा इंटेरोगेटिव की इतना सही टॉपिक था, तो हमारा इंटेरोगेटिव होता है कंप्लीट। आगे चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे अब हम, लास्ट टॉपिक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, देखो ईच, आइदर, नाइदर, एनी, नन, इन सब का हम पढ़ते हैं, बट हमें पता नहीं है इनका किस में यूज होता है, कैसे यूज होता है, क्यों यूज होता है, ठीक है। तो ईच, आइदर, नाइदर, एनी, नन, तो ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, देखेंगे। हाँ ठीक है, हाँ देखो फर्स्ट में देखेंगे ईच ऑफ द स्टूडेंट डिड हिज देयर वर्क,
अब आप बताइए हिज या देयर वर्क क्या आएगा। देखो, देखो ईच दिया, हिज आएगा, हिज, है ना। आगे नाइदर दिए, सेकंड में नाइदर नाइदर ऑफ देम सेड हिज या देयर प्रेयर, नाइदर दिया है तो हिज यूज होगा। अब थर्ड में देखो आप, नाइदर ऑफ द फाइव एक्यूज्ड वाज प्रेजेंट इन द कोर्ट, प्रेजेंट इन द कोर्ट, तो देखो यहाँ पर फाइव फाइव आया ना, न्यूमेरिकल आया, फाइव आया, यानी इसके इसके लिए हमें नन लगाना पड़ेगा। नाइदर का यूज दो, एक या दो से अधिक के लिए नहीं यूज होता, एक या दो के लिए यूज होता है, और जब भी दो या दो से अधिक हो जाए यानी कि नन का यूज होगा, ठीक है। और यहाँ पर तो फाइव दिया हुआ है ना, तो यहाँ नाइदर का यूज नहीं होगा। आगे देखते हैं, फोर्थ में दिया हुआ है ही हैज 3 sons बट नाइदर ऑफ देम इज हार्ड वर्किंग, नाइदर वॉज एन हार्ड वर्किंग, तो बताओ यहाँ पर क्या आएगा। अब यहाँ पर 3 sons दिए हुए ना, दो, एक से या दो तक के लिए ही नाइदर का यूज होता है, बट दो से अधिक हो गया ना, 3 हो गए ना, तो नन आएगा इधर। फिफ्थ वाले में देखेंगे एवरी स्टूडेंट इज एक्सेप्टेड टू डू हिज या देयर वर्क, एवरी स्टूडेंट में तो काफी सारे स्टूडेंट आएंगे, है ना, काफी सारे स्टूडेंट आएंगे, तो इज आएगा, ठीक है, इज। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में मैंने आपको बता दिया, ईच, एदर, नाइदर, एनी, नॉन, इन सब का यूज होता है सेंटेंस में। और नाइदर का यूज हम दो तक के लिए यूज करते हैं, दो से अधिक के लिए हम नन का यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया हो। हमारा प्रोनाउन होता है पूरा कंप्लीट, पूरा अच्छे से, और इस वीडियो से पहले भी मैंने आप प्रोनाउन पढ़ाया है, तो वो वीडियो देख लेना। तो यहाँ पे प्रोनाउन कंप्लीट होता है, तो थैंक यू।